मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया श्रद्धेय जूदेव जी को सम्मान। राजनीतिक गुरु को याद कर बोले मुख्यमंत्री, प्रेरणा स्रोत हैं जूदेव जी। सीएम विष्णुदेव साय ने दिलीप सिंह जूदेव को दी श्रद्धांजलि। धर्मजयगढ़ में जूदेव जी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दीक्षांत समारोह में भाग लिया। छात्रों को मेहनत और उपलब्धियों पर दी बधाई। नमस्कार, छत्रपति खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। आज धर्मजयगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय दिलीप सिंह जूदेव जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। रायपुर स्थित निवास में भी उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके विचारों और आदर्शों को स्मरण किया गया। राजनीतिक गुरु और जो हिंदू कुल तिलक और युवा हृदय सम्राट के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने घर वापसी कार्यक्रम की शुरुआत की, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी, उनकी पुण्यतिथि आज है 14 अगस्त। और आज पूरे क्षेत्र भर से, कई जिलों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। साधु संत भी उपस्थित हुए हैं और हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी वो भी उपस्थित हैं। हमारे क्षेत्र के सांसद राधेश्याम राठिया जी, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे संगठन के लोग, हमारे माता पुजारी लोग, पूरे क्षेत्र से सब लोग मिलकर आज उनको। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मजयगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर अपने राजनीतिक गुरु हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय दिलीप सिंह जूदेव जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दिन रायपुर में तेली बांधा तालाब से भारत माता चौक तक निकाली गई स्वतंत्रता यात्रा में भी उन्होंने भाग लिया, जिसमें विभिन्न वर्गों के हजारों लोग शामिल हुए। ये यात्रा राष्ट्रभक्ति, एकता और स्वतंत्रता के प्रति जनभावनाओं के प्रतीक बनी। मुख्यमंत्री ने इस अद्भुत जनसमूह के उत्साह की सराहना करते हुए नागरिकों से देशभक्ति और कर्तव्यों के निर्वहन की अपील की। आज खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्वतंत्रता दौड़ 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री टंकराम वर्मा, हमारे विधायकगण मोतीलाल साहू जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, पुरंदर मिश्रा जी, अनुज शर्मा जी सहित खेल विभाग के अधिकारीगण, हमारे यहाँ के कलेक्टर, एसपी और नागरिक बंधुगण, जिसमें बच्चे, युवा, महिला, बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। हमारे स्कूली बच्चे भी शामिल हुए और अभूतपूर्व ये यात्रा रही और यात्रा हम लोगों की एकता और अखंडता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने पुराने कॉलेज के दीक्षांत समारोह में भाग लेकर छात्रों को उनके प्रयासों और कॉलेज की शैक्षिक उपलब्धियों पर बधाई दी। उन्होंने शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखते हुए जीवन के हर क्षेत्र में ज्ञान और कौशल विकसित करने का मार्ग बताया। साव ने छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरा सौभाग्य है कि जिस एसएनजी महाविद्यालय में मैंने बीकॉम की पढ़ाई की, वहाँ के दीक्षा आरंभ समारोह में आने का अवसर मिला। पुरानी यादें ताजा हो गई जब 1990 में मैं यहाँ पढ़ा करता था। सारी बातें आज जहन में आई है। यह महाविद्यालय का परिसर, जहाँ से मैंने जीवन की एक नई दिशा और दशा यहाँ से बनाई, और इसलिए आज बहुत प्रसन्नता हुई उस महाविद्यालय के परिसर में आकर। महाविद्यालय का शासकीकरण हुआ है, बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता है। महाविद्यालय का भवन पुराना है, रिपेयरिंग की जरूरत है, उसके लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा मैंने की है। अन्य जो समस्याएं हैं उनका विभाग पर बात करके उसका भी समाधान करेंगे। आज सभी जो नव प्रवेशी विद्यार्थी हैं उनको मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि जिस
छत्तीसगढ़ में वोट चोरी के कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे निराधार आरोप लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की गरिमा को आहत करते हैं। अग्रवाल ने पारदर्शी और निष्पक्षता को लोकतंत्र की मूल आत्मा बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे गंभीर मुद्दों पर संवाद करें और जनहित पर केंद्रित राजनीति करें। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास को कायम रखने के लिए सभी पक्षों को जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, न कि अनगढ़ आरोपों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भ्रमित करना चाहिए। अच्छी बात है, स्वागत है। अगर कहीं पर अभी तक कांग्रेस जो है वो वोटों की चोरी कर जीतती रही है और जब वो हार गई तब उनको ये चिंता हो रही है, जब वो जीते थे तब उन्होंने क्यों आरोप नहीं लगाया कि कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बार बार चुनावी हार के बाद कांग्रेस दिशाहीन और हताश हो चुकी है और अब लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे आरोपों और अज्ञात शक्तियों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि वे बार बार गलत बयान देते हैं और फिर माफी मांगते हैं। चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस का यह आंदोलन वोट चोरी के झूठे आरोपों पर आधारित है और लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र की हत्या की और जब विपक्ष में है तो लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस अपने कृत्यों से खुद को खुद झूठा भी साबित करती है। अब तक लगातार वर्षों तक आंदोलन किए कांग्रेस ने, लोकसभा की कई बार कार्रवाइयां स्थगित करवाई, देश का पैसा संसाधन बर्बाद करवाया, ये कहकर कि ईवीएम हैक होता है। लेकिन अब उस मुद्दे से हट कर जिस पर सालों आपने प्रदर्शन किया, अब आप कह रहे हैं कि वोटर्स मल्टीपल हैं। छत्तीसगढ़ी खासखबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।